आइए इस समय हम आपको सीधे इजराइल उसकी राजधानी तेल अवीव लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा इजराइल रिपोर्टिंग के लिए पहुंच चुकी हैं। शिवानी, आप अपना ख्याल रखते हुए रिपोर्टिंग कीजिएगा और ये बताइए इस समय स्थिति क्या है इजराइल में। देखिए सईद, मैं आपको बता दूं कि तेल अवीव में इस वक्त हूं और यहाँ पर जो लोकल टाइम है लगभग 7:45 हुए हैं। स्थिति गंभीर ज़रूर है, लेकिन जो इजराइल के लोग हैं वो सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ जी। तस्वीरें ज़रूर दिखाऊं जिससे एक पता चलेगा कि क्या स्थिति है यहाँ पर। आप देखिए, ये समुद्र का किनारा है, लोग आपको सी बीच पर दिखेंगे, लोग घूमते टहलते नज़र आएंगे। हाँ, सड़कों पर जो भीड़ है ना सईद, वो बहुत कम जी। है। आम दिनों के अगर मुकाबले हम देखें तो ये सड़कों की भीड़ काफ़ी कम है और लगातार सायरन्स जो हैं वो साउंड किए जाते हैं और हर एक मोबाइल में एक ऐप डाउनलोडेड है इजराइल के लोगों में, ताकि जब भी कोई इस तरह का खतरा आता है एक अलर्ट जारी किया जाता है और सीधे लगभग 5 से 10 मिनट का वक्त होता है और लोग अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं। ख़ास बात ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इजराइल में जितनी भी इमारतें हैं 80% इमारतें जी। ऐसी हैं जिनके बेसमेंट्स में शेल्टर बने हुए हैं। तो जब भी इस तरह का एक अलर्ट आता है जिससे आगाह कर देता है आईडीएफ, लोग अपने अपने शेल्टर्स में जाते हैं और तब तक वहाँ रहते हैं जब तक उस खतरे को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। आज दोपहर में भी सही इसी तरह का एक सायरन आया जहाँ पर हम हैं वहाँ पर भी, और हमें भी एक शेल्टर होम में जाना पड़ा और उस शेल्टर में जी। जो लोग थे उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि खतरा है लेकिन ज़िंदगी पर असर भी है, लेकिन वो जानते हैं कि इजराइल की फोर्सेस जो कर रही हैं वो इजराइल के हित में है, लिहाजा वो अगर ये बहुत लंबा भी चलता है ये कॉन्फ्लिक्ट तो वो उसके लिए तैयार हैं पूरी तरह से। तो गंभीर है स्थिति और हर दिन नए हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। आज भी आपको बताऊं कि जी। हाइफा में दोपहर में एक हमला आया ईरान की तरफ से जी। जिसमें एक ऑफिशियल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। उसके पहले सेबा में सुबह एक हमला आया, एक मिसाइल, ईरानियन मिसाइल ने हिट किया। तो लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है जो गंभीर ज़रूर है, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस मुस्तैद हैं इन अटैक्स को काउंटर करने के लिए और यहाँ के लोग भी पूरी तरह से अपनी फोर्सेस के साथ हैं। सही। शिवानी, इस तरह जब युद्ध वाली जगह पर आप होते हैं तो ये तो बिल्कुल पता नहीं होता कब दुश्मन की कौन सी मिसाइल आकर कहाँ पर गिर जाएगी। तो क्या ये सच है कि उस मिसाइल के हिट करने से पहले लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है, वो बंकर में जा पाते हैं? कैसे संभव हो पाता है ये? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सही देखिए, यहाँ पर कुछ भी, सबसे बड़ा जो खतरा है वो अनसर्टनिटी है। हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर भी कभी भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है किसी भी जगह, क्योंकि ईरान जिस तरह से अब रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। अब से थोड़ी देर पहले मैं रिपोर्टिंग के लिए गई थी, एक ऐसी जगह है जी। तेल अवीव के नज़दीक है और वो फाइनेंशियल हब हुआ करता है, लेकिन वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि कल वहाँ पे ईरान का एक रॉकेट आया, उस पूरी बिल्डिंग को क्षति पहुंची, उसके आसपास जो घर थे वो टूटे और लोगों को इंजरीज भी हुई हैं। तो पता नहीं होता है सही कि आखिर कब जी। हमला होगा। तो इसीलिए जो मैकेनिज्म आईडीएफ ने तैयार किया है, जो अलर्ट्स का मैकेनिज्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी और जो मोबाइल्स हैं उन पर भी संदेश आ जाते हैं, सायरन्स आते हैं और लोगों को ये कहा जाता है कि आप तुरंत किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में चले जाइए। जी। और इस प्रोटेक्टेड एरिया में जाने के लिए उनके पास 5 से 10 मिनट का वक्त होता है, जो यहाँ के लोग कहते हैं कि काफ़ी समय होता है क्योंकि जगह जगह पे इस तरह के शेल्टर्स हैं। ठीक तो है। जी। सईद, ये बात बिल्कुल ठीक जी। है कि आईडीएफ अपने लोगों की जान बचाने के लिए पूरी तरह से एक मैकेनिज्म के तहत काम करता है, लेकिन हाँ, खतरा कभी भी और कहीं भी आ सकता है। ठीक है शिवानी, आप रहिए हमारे साथ, कुछ और बात हम आपसे करेंगे, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए आप युद्ध कवर कर रही हैं।